कश्मीर एक ऐसी धरती जिसे दुनिया ने हमेशा स्वर्ग कहा, जहाँ सफ़ेद बर्फ में बच्चों की हंसी घुल जाती थी, जहाँ नदियाँ पवित्र मंत्रों की तरह बहती थीं और जहाँ कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, सिख और सूफी परंपरा एक ही घाटे की गोद में भाईचारे के साथ रहते थे। सदियों से ये हमेशा सिर्फ पहाड़ों और झीलों का इलाका नहीं था, ये एक जीवित संस्कृति थी जिसे कश्मीरियत कहा जाता था। कश्मीरी पंडित जो हजारों साल पुराने संस्कृत विद्वानों और शैव दर्शन के वारिस थे, घाटी के प्रशासन, शिक्षा और परंपरा की रीढ़ माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इतिहास की हवा बदली। 1947 के बाद राजनीति की लहरें उठीं। कभी चुनाव डगमगाए, कभी अलगाववाद बढ़ा, कभी सीमाओं के पार से हथियार आए। और 1980 के दशक तक कश्मीर, जो कभी प्रेम का प्रतीक था, एक खामोश बेचैनी में बदलने लगा। पाकिस्तान की ओर से उग्रवादी समूहों को समर्थन मिलने लगा, घाटी के कुछ युवाओं को भटकाकर बंदूकें थमाई गईं और आतंकवाद ने कश्मीर की शांति को चुपके चुपके निगलना शुरू कर दिया। 1988, 1989, 1990 ये 3 साल घाटी के इतिहास के सबसे भारी साल बने। रात के सन्नाटे में मस्जिदों से अलगाववादी नारे चलने लगे, दीवारें काले शब्दों से भरने लगीं और कश्मीरी पंडितों के घरों तक धमकियों की हवा पहुंचने लगी। स्कूलों के शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और समुदाय के प्रमुख लोगों को लक्ष्य बनाकर हत्याएं शुरू हुईं। उन गलियों में जहां कभी सर्द शामों में कांगड़ी की गर्मी में कहानियां सुनाई जाती थीं, अब बंदूकों की ठंडी आवाज़ें तैरने लगीं। प्रशासन कमज़ोर पड़ता गया, सुरक्षा बलों की पहुंच घटती गई और लोगों के मन में भय की जड़ें लहू की तरह फैलने लगीं। 19 जनवरी 1990 की रात, एक ऐसी रात जिसे आज भी कश्मीरी पंडित कांपते हुए याद करते हैं। मस्जिदों से तेज़ आवाज़ें, सड़कों पर उमड़ती भीड़, कर्फ्यू की घिरी चुप्पियाँ, गोलियों की दूर दूर से आती गूंज, ये सब मिलकर उस रात को इतिहास की सबसे काली रात बना देते हैं। घरों में बच्चे रो रहे थे, महिलाएं खिड़कियों के पीछे से सकियां दबा रही थीं, बुजुर्ग दीवारों से लगकर भगवान का नाम ले रहे थे। और इस डर और अराजकता में एक समुदाय समझ गया कि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं। रातों रात परिवारों ने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े, दवाइयाँ, कागजात और अपने पूजा के दीप उठाए। उन्होंने अपने हजारों साल पुराने घरों पर ताले लगाए। वो ताले सिर्फ दरवाज़ों पर नहीं, उनकी यादों पर भी लगे। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक पलायन। हजारों परिवार बसों, ट्रकों और पैदल रास्तों से घाटी छोड़ने लगे। बर्फ में जमी सड़कें, पहाड़ी मोड़, रात की घुप अंधेरी हवा, सब मिलकर इस पलायन को और भी दर्दनाक बना रही थीं। उनके पीछे छूट चुका था उनका कश्मीर, उनके मंदिर, उनके खेत, उनका पड़ोस, उनके बचपन की गलियां। और आगे था एक अनजान सफ़र जिसमें कोई गारंटी नहीं थी कि वे फिर कभी लौट पाएंगे। जम्मू के तंबू में उन्होंने नई शुरुआत की, जहां गर्मी, बीमारी और परेशानियों ने उन्हें चारों ओर से घिरा, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें टूटने नहीं दिया। बच्चों ने तंबू के स्कूलों में पढ़ाई शुरू की, युवा लड़कों ने कॉलेज के लिए लंबी कतारें तय कीं और लड़कियों ने खुद को इस नई दुनिया के लिए तैयार करना शुरू किया। इन कठिन हालातों से निकलकर कई कश्मीरी पंडित आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक और अधिकारी बने, जो बताता है कि दर्द ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाया। लेकिन इस संघर्ष की कीमत बहुत भारी थी। उनकी संस्कृति टूटने लगी। कश्मीरी भाषा के मीठे शब्द धीरे धीरे कम होने लगे, मंदिर खाली खड़े रहने लगे, परंपराएं छिन्न भिन्न हो गईं और सबसे ज़्यादा दुखद था कि वे घर जिनमें साथ साथ पीढ़ियां रही थीं, वे अब खंडहर या किसी और के कब्जे में थे। समय बीता, सरकारें बदलीं, नीतियां आईं, वापसी के वादे हुए, लेकिन सच यही रहा कि बहुत कम लोग ही वापस लौट पाए। अब कश्मीर उनके लिए एक स्थान नहीं, एक स्मृति है, एक आवाज़ है, एक तस्वीर है, एक सपना है। वे आज भी जब बच्चों को बताते हैं कि हमारा एक घर था घाटी में, जहां हवा भी दुआओं की तरह लगती थी, तब उनकी आंखें भर आती हैं। आज भी लाखों कश्मीरी पंडित दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बस गए हैं, लेकिन कश्मीर उनके दिलों में हमेशा जिंदा है। वे जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ घर नहीं खोया, उन्होंने अपनी जड़ें खोईं, अपनी भाषा खोई, अपने त्योहार खोए, अपनी यादों का गांव खोया। इतिहासकार बताते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे दुखद आंतरिक विस्थापन था। पर सच ये भी है कि दोनों समुदायों, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों के बीच ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने उस दौर में भी इंसानियत दिखाई। कई मुसलमान परिवारों ने पंडितों को छुपाया, बचाया, खाना दिया, ये साबित करते हुए कि आतंकवाद कभी किसी एक समुदाय की आवाज़ नहीं होता। आज कश्मीर धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन दर्द की लकीरें अभी भी गहरी हैं। समाधान किसी एक सरकार, एक नेता या एक नीति में नहीं। समाधान है समझ, संवाद, न्याय और सच को स्वीकार करने में। कश्मीरी पंडितों की कहानी सिर्फ उनके दर्द की कहानी नहीं, ये उनकी हिम्मत की कहानी है। ये याद दिलाती है कि जब इतिहास अंधेरे में चला जाता है,
तब इंसान का साहस ही उसका रास्ता बनता है। और शायद एक दिन किसी शांत सुबह कश्मीरी पंडित दोबारा अपने घरों की चौखट पर कदम रखेंगे, अपने जलते दीपों को मंदिरों में सजाएंगे, और कश्मीर फिर से उसी भाईचारे, उसी शांति और उसी कश्मीरियत का घर बनेगा जिसका सपना आज भी उनकी आंखों में चमकता है। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई जाती कि नफरत बढ़े, ये इसलिए सुनाई जाती है ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी किसी समुदाय के साथ ना हो। ये भारत का सबक है, भारत का दर्द है और भारत की ताकत भी।